साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, अमेजन पे, इन ऐप्स के माध्यम से आप यूपीआई से लेन देन करते हैं, पैसे सेंड करते हैं, पैसे रिसीव करते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं, आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। आप सभी को लिमिट नहीं पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना टर्नओवर कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो एक साल होता है, इस बीच में आप यूपीआई के माध्यम से कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या लिमिट तय की गई है, आप उन लिमिट को जाने अनजाने में क्रॉस कर रहे हैं और लोगों को धड़ाधड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल रहा है। फिर वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी पैसा उनके सेविंग अकाउंट में रिसीव हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट उसको उनकी इनकम मान ले रहा है और उनके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर दे रहा, उनके ऊपर टैक्स इंपोज कर दे रहा। तो आइए हम आपको पूरी जानकारी आज डिटेल से देने वाले हैं, क्योंकि जितनी तेजी से यूपीआई के ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, जितनी तेजी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस भी लोगों को आने लगा है। पहले कभी कभार सुनने में आता था कि फला व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिला, लेकिन आज के समय में ये आम बात हो गई है। हर चौथे तीसरे आदमी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने लगा है। जैसे ही वो गलती करता है, उसे नोटिस थमा दिया जाता है, फिर वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, इतने सरल, इतने सीधे नहीं है कि आप उन्हें कुछ भी वर्बली समझा देंगे वो मान जाएंगे। उनको हर चीज का प्रूफ चाहिए, वो भी डॉक्यूमेंट के साथ, और वो प्रूफ आप दे नहीं पाएंगे। जब वो आप प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, आपके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज हो जाएंगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आपका जो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता होता है, आज के समय में हर व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट है। सरकार ने जनधन योजना लाई, उसके बाद सभी के पास आज सेविंग अकाउंट अवश्य है। तो ऐसे में आखिर आपकी क्या लिमिट है, सेविंग अकाउंट की क्या लिमिट है, आप कितना यूपीआई से सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं। चूंकि आपके पास सेविंग अकाउंट है, आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उससे आप धड़ाधड़ पैसे भेज रहे हैं, पैसे रिसीव कर रहे हैं, कोई तो लिमिट होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लिमिट तो तय की होगी, जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ लिमिट तो तय की होगी कि एक वर्ष में आप कितना रिसीव कर सकते हैं, कितना सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। तो आज हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं कि क्या लिमिट तय की गई है, किस लिमिट के अंदर रह करके आपको सेविंग अकाउंट से यूपीआई का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी शॉप पर अपने सेविंग अकाउंट का ही वो बार कोड लगा देते हैं। लोग जाते हैं, सामान लेते हैं, उनका बार कोड स्कैन करते हैं, उन्हें पेमेंट कर देते हैं। अब अगर ये 100, 200, 500 रुपए डेली हो रहा तब तो ठीक लगता है, लेकिन जहां बड़े स्तर पर 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपए का डेली रिसीविंग हो रही उनके सेविंग अकाउंट में, तो आप जोड़ करके देखिए एक साल में कितना हो जाता है। और जब लिमिट आपकी क्रॉस हो रही है, आखिर लिमिट आपको पता नहीं है, आपके सेविंग अकाउंट में सारा पैसा आ रहा है, अब उसमें आपकी जो मुनाफा है वो मुश्किल से 8%, 6%, 10% है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट हो, अगर आपने एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट में 20 लाख रुपए लिया है, तो फिर वो आपको, आपकी जो इनकम होगी वो 20 लाख रुपए ही मान लेगा। वो ये नहीं मानेगा कि आपकी 8 से 10% इनकम है। क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है, आपके व्यक्तिगत यूज के लिए होता है, कि आपको उसमें अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन करने हैं। अब आप उसमें पैसा अपनी दुकान का ले रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उसका पैसा आपके बचत खाते में आ रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बात बिल्कुल नहीं मानेगा कि आप ये सामान का पैसा ले रहे हैं। उसे लगेगा कि आपकी ये इनकम है, तो आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। जब एक साल में आपकी 20 लाख रुपए इनकम शो होगी, तो फिर आप टैक्स पेयर बन जाएंगे और फिर आपके ऊपर टैक्स भी लगेगा, आपके ऊपर टैक्स चोरी भी लगाई जाएगी, तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज होंगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आप यूपीआई से एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट से कितना लेन देन कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आज के समय में नोटबंदी के बाद से यूपीआई में बहुत तेजी आई है, यानी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है बहुत तेजी से बढ़े हैं। देश में लाखों यूजर डेली बढ़ रहे हैं, लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग जेब में पैसा रख करके चलना भूल चुके हैं, वो कोई भी सामान लेते हैं यूपीआई कर देते हैं। लेकिन जो पैसा रिसीव कर रहा है उसके लिए ज्यादा दिक्कत है, और जो सेंड कर रहा है उसके लिए दिक्कत कम है। लेकिन जो पैसा रिसीव कर रहा है
मैंने देखा है कि मोस्टली लोग अपने बचत खाते का ही बारकोड अपनी दुकान पे लगा रखे हैं। कोई भी आप वस्तु लीजिए, चाहे पानी पूरी वाला हो, चाहे समोसे वाला हो, चाहे चाट वाला हो, चाहे किराना वाला हो, आप चाहे सब्जी वाला हो, जिसकी भी शॉप पर आप जा रहे हैं उसने बारकोड अपने बचत खाते का लगा रखा है। अब उसमें लोग पेमेंट धड़ाधड़ कर रहे हैं, उसमें 2,000, 4,000, 5,000 पूरे दिन का हो जा रहा है। अब ऐसे में आप सोच करके देखिए, अगर 5,000 रुपए भी कोई व्यक्ति पर डे ले रहा है तो महीने का 1.5 लाख रुपए हो गया, तो साल का 18 लाख रुपए आपने अपने बचत खाते में रिसीव कर लिया। तो आप समझ लीजिए, जब 18 लाख रुपए आपके बचत खाते में आया तो जीएसटी डिपार्टमेंट हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, आपको नोटिस देगा, आपसे जवाब मांगेगा कि एक साल में आपके बचत खाते में 18 लाख आपकी इनकम है और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है, आपने जानकारी नहीं दिया है, आपने टैक्स पे नहीं किया है, तो उससे आपका जवाब मांगा जाएगा। आप उसका जवाब दे नहीं पाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो, आपसे पूछेगा ये पैसा आया कहां से है, किस पर्पज के लिए आपके अकाउंट में पैसा आया है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने वस्तु के बदले या सर्विस के बदले पैसा लिया है। अब उसका जब आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसलिए जो लिमिट बनाई गई है जीएसटी डिपार्टमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो जान लीजिए, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उन लिमिट को जाने अनजाने में क्रॉस मत करिए, अन्यथा आप आगे चल करके बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो 4 सालों से लगातार ऐसा कर रहा हूं या 5 सालों से कर रहा हूं, मैं तो 50-50 लाख रुपए ले लेता हूं अपने सेविंग अकाउंट में। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो, उसकी नजरों से आप बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बचे रहेंगे। जिस दिन आप पकड़े जाएंगे, पूरी जितने साल से आप ये कर रहे हैं, जितने दिन से आपके खाते में पैसा आ रहा है, वो पूरी की पूरी पेनाल्टी और पूरा का पूरा टैक्स आपसे वसूला जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो, ये आपको कई सालों बाद भी नोटिस दे सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो आपको अगले 5 सालों में कभी भी नोटिस दे सकता है और आपसे 5 साल पहले का जवाब मांग सकता है, पूछ सकता है कि पैसा आपके खाते में कहां से आया था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको अगर 2023 में आपने ट्रांजैक्शन किए, टर्नओवर किए, उसका नोटिस आपको नहीं आया तो नहीं आएगा। अभी 2025 चल रहा, 2020 का आपसे नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता, आपको दे सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। तब आपसे पूछेगा कि 2020 में जो आपने 50 लाख रुपए रिसीव किए थे, ये किस चीज के आपने रिसीव किए थे। उसका जवाब आप दे नहीं पाएंगे, लिखित में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। जब जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर 20 का लगेगा, 21 में लिया है उसका भी लगेगा, 22 में लिया है उसका भी लगेगा। फिर सीरियल से जितने वर्षों से आप पैसा ले रहे हैं, लगातार सभी वर्षों से आप पैसा ले रहे थे, उस सभी का टैक्स आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा और पेनाल्टी जो बनेगी वो भी आपके ऊपर इम्पोज की जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो, कहीं डायरेक्ट ये नहीं लिखा है कि आप यूपीआई से इतना पैसा सेंड कर सकते हैं या इतना रिसीव कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर बताया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है, कोई भी पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके खाते का एक वित्त वर्ष का जो टर्नओवर है, अगर वो 20 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछले वर्ष तमिलनाडु में एक पानी पूरी के ठेले वाले को भी नोटिस मिल चुका है जीएसटी डिपार्टमेंट का। उसने एक वित्त वर्ष में जो भी सेल की लिमिट थी उसे क्रॉस कर दिया था, तो उसे नोटिस मिल गया था। तो इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है, अगर आप की कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपके सेविंग अकाउंट का जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए को एक वित्त वर्ष में क्रॉस करता है, तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। वही अगर आप कोई सेल करते हैं, कोई वस्तु या कोई गुड्स मतलब सेल करते हैं, आपकी कोई दुकान है, आप कुछ बेचते हैं, तो उसके लिए लिमिट रखी गई है 40 लाख रुपए। अगर एक वित्त वर्ष में आपके सेविंग अकाउंट का टर्नओवर 40 लाख रुपए को क्रॉस करता है तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिलेगा और भविष्य में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल सकता है। तो इसलिए इस लिमिट को ध्यान में रखिए। आप अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई से एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा सेंड मत करिए और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप अपने सेविंग अकाउंट में रिसीव मत करिए। अगर आप इससे ज्यादा सेंड और रिसीव करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो लिमिट है वो यही बनाई गई है कि कोई भी पर्सन अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए ही कैश जमा कर सकता है और 10 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल कर सकता है। तो ये लिमिट जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही तय की गई है, लेकिन वो कैश को लेकर के है। तो यहाँ पर यह भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए को क्रॉस ना करे। 20 लाख को क्रॉस करेगा तो फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा सकता है। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए कि आपके बचत खाते का जो टर्नओवर है वो 20 लाख को क्रॉस ना करे एक वित्त वर्ष में। आप इतना पैसा लीजिए और इतना पैसा सेंड करिए कि आप ध्यान में रखिए कि मेरे सेविंग अकाउंट का टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस ना करे। अगर करता है तो फिर भविष्य में आपके सामने बड़ी मुसीबत आने वाली है, आप भविष्य में फंस जाएंगे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। बाकी आपकी कोई शॉप है, कोई दुकान है, तो उसके लिए आप करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए। उसके लिए करेंट अकाउंट होता है बिजनेस के लिए,
जरूरी नहीं कि आपके पास जीएसटी नंबर हो, रजिस्ट्रेशन फर्म रजिस्ट्रेशन हो तभी आपका करेंट अकाउंट खुलेगा, ऐसा भी नहीं है। आज के समय में बहुत सारे बैंक हैं जो कि सेल्फ करेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। आप अपने पैन नंबर, आधार नंबर को दे करके अपना सेल्फ करेंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और उसका बारकोड अपनी साप पर लगाइए, उसमें पैसा लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। लेकिन बचत खाता जो कि आपके पर्सनल यूज के लिए होता है, आपके व्यक्तिगत यूज के लिए होता है। सेविंग अकाउंट का मतलब ही होता है कि आपकी सेविंग, आपकी बचत जो है आप उसमें रखिए। अब आप उसमें 20 लाख रुपए किसी व्यक्ति से ले रहे हैं एक साल में, तो वो आपकी इनकम माना जाएगा, आपकी बचत मानी जाएगी, फिर आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बन जाएंगी और आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आप लोग यूपीआई करिए, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, यूपीआई करिए, लेकिन आपका कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन है बिल्कुल करिए। वो 20 लाख के ऊपर जा रहे हैं तब भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं, भविष्य में आपसे जवाब मांगा जाएगा, आप उसका रिप्लाई कर देंगे। लेकिन जब आप बिजनेस का पैसा अपने बचत खाते में ले रहे हैं तो उसका रिप्लाई आप कैसे करेंगे? जब आप बताएंगे कि बिजनेस का पैसा है तो आपसे कहा जाएगा कि आप फिर टैक्स दीजिए। तो इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखिए और जो लिमिट बनाई गई है उनको आप इग्नोर मत करिए, उन लिमिट को क्रॉस मत करिए, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट हो उसकी नोटिस से बचे रहेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।